चलिए आज हम थोड़ा टाइम में पीछे जाते हैं। बैक इन जनवरी 2020 हमें मिला फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया। फर्स्ट वेव आई इन मार्च 2020 एंड सेकेंड वेव आई इन फेब 2021। और अब इसके बाद हमारे सामने एक न्यू डिजीज आ चुकी है जो एक फंगल इन्फेक्शन एज ब्लैक फंगस या फिर इसे म्यूक्रोमाइकोसिस भी कहा जाता है। इसकी मोर्टेलिटी रेट है मैसिव 50% और बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटका ने इसे एक महामारी घोषित कर दिया है। इंडिया में टोटल 11,717 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से गुजरात सबसे टॉप पे है विद 2,859 केसेस, महाराष्ट्र with 2,770 cases, Andhra Pradesh with 768 cases and Madhya Pradesh with 752 cases. According to Indian Council of Medical Research, mucormycosis ये एक fungal infection है that mainly affects people who are dealing with medical problems that reduces their abilities to fight environmental pathogens. So yes guys, आगे बढ़ने से पहले like, share and subscribe जरूर कर देना। ये मुझे मोटिवेट करेगा to make more informational content for you all. क्या है म्यूक्रोमाइकोसिस? म्यूक्रोमाइकोसिस ये हमें हमारे नेचर में मिलते हैं, जैसे कि इन सॉइल, प्लांट्स, डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड डैम्प प्लेसेस। ये इन्फेक्शन एक ग्रुप ऑफ मॉल्स है नोन एज माइक्रोसाइट्स। ये ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग में आते हैं और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, विच कैन लीड्स टू नेक्रोसिस एंड डेथ। सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस ये मोस्टली कोविड-19 से रिकवर हुए पेशेंट्स में देखा जा रहा है। ये इन्फेक्शन कॉज करता है ब्लैकनिंग एंड डिस्कलरेशन ओवर द नोज, चेस्ट पेन, ब्लड और डबल विजन, ब्रीथलेसनेस एंड कफिंग ब्लड। जब हम इस फंगस को इनहेल करते हैं थ्रू एयर, ये हमारे बॉडी में आते हैं एंड देन दे स्टार्ट मैनिफेस्टिंग नियर आवर नोज, ब्रेन एंड ऑर्बिट ऑफ द आई में भी आते हैं, विच कैन लीड टू विजन लॉस। डॉक्टर अमित थड़ानी, द डायरेक्टर ऑफ निर्मया हॉस्पिटल इन मुंबई, का यह कहना है कि ये डिजीज लिंक्ड है टू ओवर यूसेज ऑफ स्टेरॉइड इन कोरोना वायरस पेशेंट, जो एक पेशेंट के इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत वीक कर देता है, जिसके कारण ये फंगस जो है वो पेशेंट के बॉडी पे ज्यादा हावी हो जाता है। हु इज एट रिस्क बाय ब्लैक फंगस? डॉक्टर थड़ानी का यह कहना है कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज, कैंसर एंड कोविड-19 एंड ऑल्सो जिन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ ऑफ स्टेरॉइड हुआ है, जिनके वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, एंड एट द सेम टाइम जो पेशेंट बहुत समय तक वेंटिलेटर पर रहे, उनमें ये इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से दिखाई दे रही है। ब्लैक फंगस के बाद हमें एक न्यू बीमारी मिली है जो है व्हाइट फंगस, और एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का कहना है कि ये ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस तरीके से ये बॉडी में और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और लंग्स में फैलता है और ब्रेन में फैलता है, जिसके कारण पेशेंट्स की जान भी जा सकती है। सिम्टम्स ऑफ व्हाइट फंगस, इसके सिम्टम्स कोविड-19 के सिम्टम्स से बहुत सिमिलर है, क्योंकि ये लंग्स को अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से पेशेंट्स में चेस्ट पेन, कफ एंड ब्रीथलेसनेस दिखाई देती है, एंड ऑल्सो व्हाइट फंगस के वजह से हेड एक एंड बॉडी पेन भी बहुत होता है। हु इज एट रिस्क बाय व्हाइट फंगस? जिनकी इम्यूनिटी पावर लो है, जिन्हें कैंसर, डायबिटीज या फिर जिन्होंने हाई यूज ऑफ स्टेरॉइड लिए है वाइल ट्रीटिंग कोविड-19, उनके ज़्यादा चांसेस है टू गेट अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। एंड ऑल्सो ये कंटेजियस डिजीज नहीं है, जिसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता, जबकि ये मॉल्स जो अनसैनिटरी एनवायरमेंट्स में मौजूद रहते हैं, उनके इनहेलेशन के वजह से ये बीमारियां होती है। अब ये दो डिजीज के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक पेशेंट को येलो फंगस नाम की बीमारी हुई है। ये नॉर्मली रेप्टाइल्स में देखी जाती है और ये ब्लैक एंड व्हाइट फंगस से ज्यादा डेंजरस है। अगर इसका सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, एंड मेनली ये बैड हाइजीन के वजह से ज्यादा होता है। हु इज अफेक्टेड बाय येलो फंगस? अगेन, जैसे कि हमने ब्लैक एंड व्हाइट फंगस में देखा, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिन्हें कैंसर, डायबिटीज एंड कोमॉर्बिडाइटिस है, उनमें ज्यादा चांसेस है टू गेट अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। सिम्टम्स ऑफ येलो फंगस, पेशेंट्स में थकावट देखी जाती है, भूख ना लगना, वेट लॉस, एंड ऑल्सो कभी कभी पेशेंट्स में ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। एंड इफ अ पेशेंट इज गेटिंग अफेक्टेड बाय येलो फंगस, दे कैन फेस sunken eye too। ट्रीटमेंट फॉर ब्लैक, व्हाइट एंड येलो फंगस, एक ही ट्रीटमेंट है फॉर ऑल दिस फंगस इन्फेक्शन, जो है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन है और इंडिया के सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इसकी वाइल्स भेज दिए गए हैं। एंड दोस्तों, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने इन डिजीज का ट्रीटमेंट चालू कर दिया है, एंड वही दूसरी ओर प्राइवेट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कहना है कि पर पेशेंट अराउंड 10 to 15 लाख तक लग सकते हैं। सो दोस्तों, आप सभी इस फंगल डिजीज से डरिए मत, सिर्फ आप अपना सराउंडिंग क्लीन, हाइजीनिक एंड हेल्दी रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ।